गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में आप रेशनल नंबर पढ़ लिए हैं और रेशनल नंबर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 है वो सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद जो अब पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। ये समझना है इर्रेशनल क्या होते हैं। पहले तो इर्रेशनल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो रेशनल होता है, a number which we can write in p by q form is called रेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में हम नोट कर सकते हैं वो रेशनल होता है, जो कि पिछले एक्सरसाइज में पढ़ लिए या कहते हैं पिछले लेक्चर में पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है कि इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इर्रेशनल होते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, अ नंबर which we cannot write in p by q फॉर्म। एक ऐसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जिसका एग्जांपल देखिए, इज कार्ड इरेशनल नंबर। जो एग्जांपल होगा आपका √2। अगर 2 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं मिल पाएगा, डेसिमल में आंसर आते रहेंगे। तो इस नंबर को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √2 क्या होगा आपका, इर्रेशनल होगा। सेम √3 भी इर्रेशनल होगा, √5 इर्रेशनल होगा। ये जो सिंबल e है और ये होता है पाई। e एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e पढ़ते हैं, आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे। e की कुछ वैल्यू होती है जो कि इरेशनल होती है। पाई की वैल्यू जो 22/7 आप लोग यूज करते हैं वो तो रेशनल होता है, बट जो रियल वैल्यू पाई का है जिसमें हम सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर करते हैं, तो रियल वैल्यू जो पाई की वैल्यू होती है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इस तरीके से आपका इरेशनल का डेफिनेशन है और ध्यान देना है, याद रखना है। इस डेफिनेशन के बाद में आपको एक्सरसाइज 1.2 करना है। 1.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
आपके एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट whether the following statements true or false. Every irrational number is real. क्या every irrational number रियल होते हैं? ये आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो आपकी क्लास 9 10 तक चीजें होती हैं वो सभी नंबर्स रियल होते हैं, और रियल के दो कैटेगरी है, फर्स्ट रेशनल नंबर और सेकंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल पहले पढ़ लिए हैं, इरेशनल अभी इस लेक्चर में पढ़े हैं। तो इरेशनल और रियल, वो इरेशनल और रेशनल दोनों मिलाकर रियल नंबर कंफर्म करते हैं, या रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक इरेशनल और एक रेशनल। तो यहाँ पूछ रहा है आपका एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। तो हाँ, रियल नंबर में सभी टाइप के नंबर आते हैं, ये हो जाएगा आपका ट्रू। रियल नंबर में इवन, ऑड, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सभी का कलेक्शन होता है रियल नंबर। तो जो इरेशनल होगा वो रियल होगा, मतलब सभी इरेशनल रियल होते हैं, बस ये ध्यान देना। और सभी रियल इरेशनल नहीं होते, सभी इरेशनल तो रियल होंगे बट सभी रियल इरेशनल नहीं होंगे। बी देखेंगे, एवरी पॉइंट ऑन the number line every point on the number line each of the form root m, where m is natural number. Every point on the number line each of the form root m, where m is natural number. तो ये पूछ रहा है कि नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट वो किसी ना किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट को शो करता है। तो जो नंबर लाइन पर हम शो करते हैं उसमें रियल और रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर शो किए जाएंगे। मान लो रूट 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उधर 4 को भी हम 3 को भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझना यह है कि नंबर लाइन पर हम रूट 4 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 आएगा, और रूट 3 भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इरेशनल और रेशनल सभी टाइप के नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा, बट इसमें जब नेगेटिव नंबर हो जाएंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं शो कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर ओनली पॉजिटिव नंबर लिए जाएंगे तब तक आपका ट्रू होगा। अगर m को -m लिख दिया कहीं से तो उस कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपके बुक में फॉल्स लिखा है बट कैसे उसमें नेगेटिव होगा तब के लिए फॉल्स दिया है। अगर आपका m को कभी नेगेटिव ना लें
जब निगेटिव आएगा, निगेटिव वाली कंडीशन में फॉल्स होगा स्टेटमेंट, और इस पॉजिटिव वाली में ट्रू होगा। क्या में फॉल्स लिखा है, लेकिन जब ये माइनस में होगा तब फॉल्स होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो फॉल्स नहीं होगा। तीसरा पॉइंट लिखा है, every real number is an irrational। जो ए में आप पढ़ लिए हैं एवरी इरेशनल इज अ रियल, उसका जस्ट रिवर्स इसमें दिया गया है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल। तो ऐसे समझना है कि रियल नंबर सभी का कलेक्शन होता है, बट इरेशनल उसमें से कोई एक पार्ट होता है। तो इरेशनल कम होंगे, रियल अधिक होंगे। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, सभी रियल इरेशनल नहीं होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर सभी रेशनल को रियल कह रहा होगा तो आपका ट्रू होगा, बट यह सभी रियल को इरेशनल बता रहा है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, आर द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integer irrational are the square root of all positive integer irrational। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? तो देखिए कुछ तो फॉर्मूला 4 लिख दिए, 4 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करते हैं 2 आता है, 9 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करते हैं 3 आता है। देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है जिसका ये स्क्वायर रूट होगा, तो ये तो इरेशनल नहीं है, ये रियल रेशनल आ रहा है, ये रेशनल आ रहा है। बट अगर हम 3 लिखते हैं तो ये वाला इरेशनल आता है। समझना है कुछ पॉजिटिव इंटीजर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट रेशनल होता है। बट यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर not irrational। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट इरेशनल, सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ के तो इरेशनल होते हैं और कुछ के रेशनल भी होते हैं। इसके बाद जो है कि रूट 5 को आपको नंबर लाइन पर लोकेट करना है। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है जिसको नंबर लाइन पर लोकेट करने को बुक में दिया गया है आपके एक्सरसाइज में। तो समझना है कि पहले रूट 5 को डायरेक्ट आप नहीं समझ पाएंगे, उससे पहले रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रूट 5 को भी आप रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कोई भी इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए आप अगले लेक्चर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इतना हो गया है, इसके बाद सब साथ पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएगा।